अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप फिनलैंड में पढ़ना चाहते हैं, बैचलर मास्टर करना चाहते हैं या किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से स्कॉलरशिप आपको ऑफर किए जाते हैं, किस तरह से आपने अप्लाई करनी होती है, कौन कौन सी आपको फंडिंग ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है तो इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें जो समझ होंगी वो समझ आ जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कॉलरशिप होते हैं ना, वो होते हैं जी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। लाइक आप अपनी कोई भी अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं फिनलैंड की। लाइक हेलेंसिक यूनिवर्सिटी होगी, आल्टो यूनिवर्सिटी होगी, या टर्को यूनिवर्सिटी होगी, या एलयूटी यूनिवर्सिटी होगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, जिसमें आप जो है ना यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक में एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक जो है ना ये स्कॉलरशिप ऑफर करती है। अब ये स्कॉलरशिप जो आपको ऑफर करती है, यहाँ पे जो है ना आपको मेरिट बेस्ड ट्यूशन फी वेवर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो नॉन यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं उनको ये जो है ना ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की जो अपॉर्चुनिटी थी वो प्रोवाइड की जाती है। अब ये स्कॉलरशिप जो है ना आप जो डिपेंड करती है सिलेक्शन पे। लाइक अगर आपकी जितनी अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी, आपकी मोटिवेशंस होगी, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को विन करने की। अब लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंसिक में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, अब ये आपको स्कॉलरशिप ऑफर करती है, जिसमें आपको 100% ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री कर दी जाती है, और इसके साथ साथ आपको पहले साल के लिए 5000 यूरो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो पाकिस्तानी, अगर मैं यहाँ पे 2 पी कन्वर्ट करके दिखा दूँ, तो इसकी टोटल जो अमाउंट बनती है अप्रॉक्सीमेट 16 लाख रुपए बनती है, जो कि सालाना आपको ये रेलोकेशन ग्रांट भी आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ ट्यूशन फी भी बिल्कुल फ्री कर दी जाती है। ये जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंसिकी, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। अब ये स्कॉलरशिप रिन्यूएबल होता है, ये नहीं कि आपका एक साल में ये स्कॉलरशिप लगा तो दोबारा आपका स्कॉलरशिप नहीं लगना। आपको एट लीस्ट जो उनके 55% ECTS क्रेडिट्स है ना, अगर आप नेक्स्ट ईयर वो गेन करेंगे लेंगे, तो आपका नेक्स्ट ईयर का ये स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी आल्टो यूनिवर्सिटी। अगर आप आल्टो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं ना, अब ये जो है ना आपको 50% फी वेवर भी प्रोवाइड करती है और 100% फी वेवर भी प्रोवाइड जो है ना प्रोवाइड करती है। अब ये जो स्कॉलरशिप ना यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ठीक है जी। अब ये जो सिलेक्शन है ना, आपको कोई भी लाइक इसकी जो टोटली सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, वो प्योरली डिपेंड करती है मेरिट बेस पे और कंपटीशन पे। जितने ज़्यादा आपका मेरिट होगा, जितने ज़्यादा आप कंपटीशन लेवल में आएंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को विन करना है। लाइक 50% आपकी ट्यूशन फी माफ़ कर दी जा सकती है, या आपकी 100% ट्यूशन फी माफ़ कर दी जा सकती है। उसके बाद जो थर्ड यूनिवर्सिटी है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टर्को या LUT यूनिवर्सिटी, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं ना, इसमें आपको बिल्कुल फ्री और पार्शियल ट्यूशन फी माफ़ कर दी जाती है। उसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे भी डिग्री प्रोग्राम होते हैं, लाइक वो डिपेंड करता है आपने कौन सा डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट किया है, और अगर आप वो सिलेक्ट करेंगे तो आपको लिविंग कास्ट, जिसको हम मंथली स्टाइपेंड भी कहते हैं, लाइक वहाँ पे रहने के जो तमाम तरह आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उसको कवर करने के लिए आपको इंसेंटिव्स जो है ना वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाते हैं जी फोर्थ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो 100% तो ट्यूशन फी आपकी ऑटोमेटिकली फ्री कर दी जाती है। उसके साथ साथ आपको एडिशनल जो होते हैं डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन ये जो डिस्काउंट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में। आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में जितनी ज़्यादा आपकी सेकंड ईयर की एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे आपके ये एडिशनल जो बेनिफिट्स है विन करने के। उसके बाद आ जाता है जी फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अगर आप फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन ये जो उन स्टूडेंट के लिए जो डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे जो है ना आप गूगल कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ से इसको जो है ना कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम ब्राउजर कर लेते हैं कि कौन कौन से कंट्री इसमें लिस्टेड है, डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहाँ पे देखिए ये सारे कंट्रीज की लिस्ट होगी। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लाइक एशिया में कंट्रीज लिस्टेड है, लाइक इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, फिलिपाइंस है, अफ्रीका में नाइजीरिया हो गया, कीनिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इजिप्ट हो गया, उसके बाद लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील हो गया, या मेक्सिको हो गया, या अर्जेंटीना हो गया। तो ये कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो कि अगर आप इन कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप इसकी अपॉर्चुनिटी को विन कर सकते हैं, जो फिनलैंड का गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जो कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपको दे जाते हैं। इनके से अगर आप लाइक आपने बैचलर की हुई है, मास्टर करना चाहते हैं, फिनलैंड में करना चाहते हैं, इसमें आपकी जो है ट्यूशन फ़ी बिल्कुल फ्री होती है, कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी पड़ती। रिहाइश भी बिल्कुल फ्री आपको मिलती है, माहाना खर्चा भी आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, एयर फेयर टिकट भी आपको
फ्री में मिलती है और उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी आपकी कवर की जाती है। अब ये जो स्कॉलरशिप है ना आपको 1 साल के लिए दिया जाता है। अब ये पहले साल तो आपका स्कॉलरशिप ये लग गया, लेकिन जो दूसरे साल का स्कॉलरशिप होता है ना ये आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, और ये रिन्यूअल तब होगा जब आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लाइक जितनी आप फर्स्ट ईयर ये स्कॉलरशिप विन करने के बाद जितनी ज़्यादा अच्छी फर्स्ट ईयर में आप एकेडमिक परफॉर्मेंस देंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे आपका नेक्स्ट ईयर का ये स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो जाएगा। उसके साथ ये जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट आर टिपिकली नॉमिनेटेड बाय द यूनिवर्सिटी और अप्लाई थ्रू द फिनिश एम्बेसी। अब यहाँ पे दो प्रोसीजर होता है एप्लीकेशन करने के, या तो आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक पोर्टल पे जाके खुद एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, या आप फिनिश एम्बेसी लाइक जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं फिनलैंड की वहाँ पे एम्बेसी होते हैं, एम्बेसी के थ्रू भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो बेसिक जो एलिजिबिलिटी है ना वो है डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज जो कि लिस्टेड कंट्रीज हैं उसमें से किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को आप विन कर सकते हो, जो कि कम्प्लीटली बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उसके बाद आ जाता है जी EDUFI फेलोशिप फॉर डॉक्टर, लाइक जो PhD करना चाहते हैं। और PhD में जो है ना आपको बेनिफिट्स क्या दिए जाते हैं, अब नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं इसमें जो है ना आपको मंथली ग्रांट दी जाती है लाइक 900 यूरो। अब 900 यूरो कितनी बनती है, जो कि महाना हर महीने आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। लाइक मैं यहाँ पे पाकिस्तानी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। अब इसकी टोटल अमाउंट मिलती है जी 6 लाख रुपए। 6 लाख आपको माना सैलरी जिसको हम कहते हैं वो भी आपको, या ग्रांट कहते हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा इसका जो ड्यूरेशन होते हैं आपकी डिग्री पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम जो है ना 1 साल के लिए होता है। उसमें हर कंट्री किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो एक्सेप्ट फ्लैमिश फिनिश। फिनिश जो है ना फिनलैंड जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या है, आपने फिनिश की जो यूनिवर्सिटी है उसके डिपार्टमेंट जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट किया, लेकिन ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करो। सबमिट करने के बाद जो है ना आपकी ये स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन PhD के लिए जो मेन चीज़ होती है ना आप जो है ना प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है। लाइक आपने प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करना है, या रिसर्च ग्रुप का जो हेड होगा उससे कॉन्टैक्ट करना है फिनलैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसमें आप अपना प्लान कर रहे हो अप्लाई करना। प्लान कर लिया, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, फिर उस सुपरवाइजर को टारगेट करो, अपना प्रपोजल शेयर करो, CV शेयर करो, ट्रांसक्रिप्ट शेयर करो, और उससे रिक्वेस्ट करो कि मुझे जो है ना एक्सेप्टेंस चाहिए। वो अगर वो आपको एक्सेप्ट करता है या एग्री करता है आपको होस्ट करना, फिर जो है ना आपका प्रोसेस जो EDUFI का होता है वो इनिशिएट कर लेंगे वो खुद। दे विल इनिशिएट द एप्लीकेशन प्रोसेस विद EDUFI। तो मेन चीज़ क्या है, अगर आप फिनलैंड में पढ़ना चाहते हैं PhD करना चाहते हो तो पहले से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेनी है, किधर से, सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर से आपने कॉन्टैक्ट करना है एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद जो यहाँ पे स्कॉलरशिप होता है वो हो जाता है जी इरास्मस मंडस, जो कि हर कंट्री में आता है। इरास्मस मंडस जो यूरोपियन का वन ऑफ द मोस्ट ट्रेमेंडस फेमस पॉपुलर जो स्कॉलरशिप है, और सबसे ज़्यादा हाई जो डिमांडिंग भी है, और हाई जो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है, हाई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप बैचलर या सॉरी मास्टर में सिलेक्ट होते हैं तो आप अप्रोक्सीमेट 3 से 4 कंट्रीज में अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। एक सेमेस्टर किसी लाइक पुर्तगाल में करते हैं, एक फ्रांस में करते हैं, एक स्वीडन में करते हैं, एक जर्मनी में करते हैं। इसमें मल्टीपल जो कंट्रीज लिस्टेड होते हैं ना इसमें आप एक एक सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं। तो ये होता है जी इरास्मस स्कॉलरशिप। और दूसरे यूरोपियन मोबिलिटी ग्रांट्स। अब यहाँ पे जो आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है ना 3 से 500 यूरो के दरमियान दिया जाता है, ठीक है जी। और उसके साथ लेकिन ये डिपेंड करता है मंथली स्टाइपेंड आपकी डेस्टिनेशन, जिस कंट्री में रह रहे होंगे जो लोकेशन होगी उसकी लोकेशन के मुताबिक, आपकी डेस्टिनेशन के मुताबिक ये मंथली स्टाइपेंड जो है ना वो डिसाइड किया जाता है। उसके अलावा आपको शॉर्ट टर्म मोबिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है 3 से 12 मंथ के लिए। और उसके अलावा आपको ट्रेनशिप और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है बाय इंस्टीट्यूशन या कंपनीज। उसके अलावा कैन बी कंबाइंड विद अदर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक फंडिंग। उसके अलावा एलिजिबिलिटी में तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ओवरव्यू के कैलकुलेशन में मैंने यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप की डिटेल बता दी है। गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप हो गए, फेलोशिप होगी, और इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप हो गया। फर्स्ट वन में 50 से 100% ट्यूशन फी माफ़ होती है, लास्ट में आपका स्टाइपेंड माफ़ होता है, फिर आपकी ट्यूशन फी माफ़ होती है, फिर लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। आप अप्लाई के प्रोसीजर क्या है, लाइक आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे studyinfo.fia पे क्लिक करेंगे। लाइक मैं यहाँ से इसको जी करता हूँ कॉपी करने के बाद ये ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है, इसको मैं दोबारा अगेन इनपुट करके दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद जो है ना ये यूनिवर्सिटी यहाँ से ओपन होगी। पहले आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अपना डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ जी इकोनॉमिक्स, कोई भी डिग्री यहाँ पे हम टाइप करते हैं जी इकोनॉमिक्स।
अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ना, बैंकिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 2 साल के यूनिवर्सिटी ऑफ जावा स्केला। ये यूनिवर्सिटी जो है ना आपको ऑफर कर रही है। इस यूनिवर्सिटी को आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एजुकेशन टाइप क्या है, स्कोप क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑफर स्टडी प्रोग्राम कौन कौन से हैं, लाइक एप्लीकेशन का पीरियड क्या है, कब और किस तरह से आपने एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, कब आपका डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट होगा, टीचर टाइम क्या होगा, लोकेशन कौन सी है, ड्यूरेशन क्या होगा, फीस कितनी बन सकती है, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन क्या है, फॉर्म इंस्ट्रक्शन क्या होगा, प्रीवियर एजुकेशन क्या है, उसके साथ साथ एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सी है हमारी, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ जावा स्केला, हमने यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे सेक्शन पे मिल जाता है। अब यहाँ पे जो इसकी ट्यूशन फी होती है ना, वो पहले यहाँ पे आपको मेंशन कर देते हैं कि आपकी इतनी ट्यूशन फी होगी। लाइक अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ट्यूशन फी आपने लाजमी पहले देख लेनी है। इनकेस अगर आप प्राइवेट बेस पे या सेल्फ बेस पे एडमिशन कराते हैं तो उसके अलावा डे टाइम टीचिंग होगी, फुल टाइम आपकी टीचिंग होगी। उसके अलावा स्टडी इन फिलहाल ये ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी पोर्टल पे जो है ना मिल जाता है कि अप्लाई आपने किस तरह करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर मिल जाता है। ठीक है जी, एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है। यहाँ पे जॉइंट एप्लीकेशन भी होती है, सेपरेट एप्लीकेशन भी होती है। आप जिस भी एप्लीकेशन ना, लाइक मैं यहाँ पे जॉइंट पे करता हूँ तो जॉइंट की एप्लीकेशन जो है ना आपकी स्टार्ट होगी। ये तमाम तो चीज़ें मैं लाइक इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, इस पर क्लिक किया। अब मजीद जो है ना हमने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे इसकी फर्दर डिटेल आपके पास आ गई है ना। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, अब यहाँ पे इसकी 10,000 जो है ना यूरो फीस है। अब यहाँ पे 5,000 जो यूरो है वो स्कॉलरशिप के बाद में आ जाता है। तो 50% आपकी ट्यूशन वेव ऑफ हो जाएगी, तो फिर आपकी 5,000 यूरो बच जाएगी आपकी एप्लीकेशन फीस, ट्यूशन फीस जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपका 100% भी स्कॉलरशिप लग जाता है तो ये ट्यूशन फी बिल्कुल आपकी माफ़ हो जाएगी। अब ये कॉन्टैक्ट टीचिंग है, ईच एंड एवरीथिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्केड्यूल मिल जाएगा, एप्लीकेशन कब होती है, स्टार्ट कब होती है, एटॉमिक कब स्टार्ट होगा। उसके अलावा प्लेस ऑफ स्टडी क्या है, फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरह करनी है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, आपका फर्दर डिटेल क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस सेक्शन में मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे जो है ना स्टडी इन्फो पे आके अपना डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है। इनकेस अगर आप गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको जो है ना आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको किसी न्यू ब्राउज़र पे जाके पेस्ट करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट बेस्ड जो स्कॉलरशिप होगा उसकी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। लाइक ये जो गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है ना, आपको बिल्कुल फ्री, फुली फंडेड और पार्शली फंडेड जो अपॉर्चुनिटीज़ होता है तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है फॉर बैचलर, मास्टर और पीएचडी, जिसमें आपके जो कवर की जाती हैं। लाइक ये स्कॉलरशिप आपका कवर करता है, ट्यूशन फी भी माफ़ होती है, मंथली स्टाइपेंड भी माफ़ होता है, ट्रैवल ग्रांट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। सारे डिग्री प्रोग्राम में मास्टर, बैचलर, पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, 100% ट्यूशन फी माफ़ होती है और इसके अलावा आपको 5,000 यूरो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एडमिशन के लिए क्या है, अप्लाई फॉर एडमिशन टू डिज़ायर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट करो और उसी के पोर्टल पे जाके जो है ना आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। यहाँ से आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिंक जो है ना ऑफिशियल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इसको विजिट करके आपने जो है ना अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये सारा कुछ ठीक है जी। यहाँ पे अपना प्रोग्राम फाइंड करो, मास्टर, पीएचडी का, डॉक्टरल का, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो। लर्न मोर पे क्लिक करोगे, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फर्दर मिल जाएगी, यूरोपियन की भी, नॉन यूरोपियन की भी। तो ये तमाम तर चीज़ें, लाइक आपने अप्लाई किस तरह करनी है, अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करोगे, अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। प्रोग्राम फाइंड करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, आप प्रोग्राम यहाँ पे स्टडी इन्फो पे जाओगे, वहाँ पे प्रोग्राम भी मिल जाते हैं। स्कॉलरशिप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो स्कॉलरशिप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप फिनलैंड में पढ़ना चाहते हैं, बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मजीद अगर आप ये एप्लीकेशन मेरे थ्रू कराना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं तमाम तो स्टूडेंट को जो मेरे थ्रू प्रोसेस स्टार्ट कराना चाहते हैं तो वो भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। लाइक लाइक अगर आपने कोई पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराना हो, सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेना हो, उसका प्रोसीजर कराना हो, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सबमिशन, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी प्रोसेस अगर आपने मेरे थ्रू भी कराना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।